तो हेलो गाइस, आप सभी को राधे राधे। और बताइएगा आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही होगी? अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो जैसा कि दोस्तों, मैंने मैं पिछले 10 दिनों से क्लास 10th वाले पर क्लास ले रहा था। और मैंने सोचा कि क्लास 10th वालों के साथ साथ क्लास 12th वालों को मैथ भी पढ़ाया जाए। तो आज से क्लास 12th का मैथ लेकर आया हूँ। तो बताइए आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो सोचे कि 12th वाला को भी पढ़ाया जाए। तो आज उसी का सोच रहे थे कि कौन चैप्टर पढ़ाए, पहले कौन चैप्टर स्टार्ट करे नहीं करे। यही सोचने में थोड़ा टाइम आज ज़्यादा निकल गया, लेकिन कोई बात नहीं। फिर भी हम पढ़ाएंगे। आज सोच लिए हैं कौन सा चैप्टर चालू करना है। तो हम सोचे कि चैप्टर नंबर 1 बहुत लेंदी है और उतना मुझे भी खुद उतना समझ में नहीं आया है। और मैं अभी उतना अच्छा से नहीं पढ़ा हूँ पहला चैप्टर, क्योंकि मैंने टीचर लोग जो थे 12th वाले, वो सब बोले थे कि इतना चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए नहीं पढ़ाए थे। तो हम भी सोचा इसको ड्रॉप करते हैं और डायरेक्ट चैप्टर नंबर 2 पर चलते हैं, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, यानी इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्री, यानी इन्वर्स त्रिकोणमिति जो है उससे पढ़ाते हैं। आप लोग पिछले कक्षा में मतलब क्लास 10th में पढ़े होंगे, क्लास 11th में पढ़े होंगे आप लोग त्रिकोणमिति। और आज उसी का क्लास 12th में त्रिकोणमिति के बदला क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमिति, इन्वर्स, यानी उसी का उल्टा। तो आज हम उसी का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले वो चैप्टर में 11th का जो बेसिक फार्मूला का नीड होता है, यानी ज़रूरी होता है, वो फार्मूला को समझते हैं। और उसके बाद हम क्लास 12th का मेन चैप्टर पर पहुंचेंगे। तो पहले बेसिक क्लास 11th का बेसिक, मतलब क्लास 12th के लिए बेसिक फार्मूला का जो यूज होगा क्लास 12th में, उसको समझाते हैं। और यहीं से हम बताएंगे कि इन्वर्स का भी साथ में बता देंगे, डोमेन रेंज, और सिंपल वाला भी बता देंगे, यानी sin x, सिंपल वाला भी और इन्वर्स वाला भी, दोनों समझाएंगे। तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और डायरेक्ट पहले जरूरी सबसे पहले डोमेन रेंज, कोई भी पूछ देता है। प्रांत परिसर फलन का कोई पूछ देता है कि प्रांत परिसर क्या होता है, डोमेन रेंज बताइए। या फिर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री यानी इन्वर्स फलन का भी पूछ देता है कि प्रांत परिसर बताने के लिए। इन्वर्स कहने का मतलब जो भी दिया रहेगा, कि जैसे मान लीजिए कि y बराबर sin x, ये हो गया सिंपल वाला त्रिकोणमिति, इन त्रिकोणमिति फलन हो गया। लेकिन y बराबर sin x हो गया, यहाँ पर है कहीं पे लिखते हैं, मान लीजिए y बराबर sin x, ये sin x हो गया। अब हम पूछेगा यहाँ पर से कि सिंपल सा sin x हो गया, कि यहाँ पर कि इन्वर्स में कैसे कन्वर्ट होगा ये। तो हमको क्या करेंगे कि x अपना जगह पर छोड़ देंगे और sin को इधर ला देंगे, तो sin हो जाएगा इन्वर्स में कनेक्ट। तो इसके ऊपर चल जाएगा माइनस का 1, आई है y, तो y बराबर x, तो x। अब हो गया ये इन्वर्स और ये हो गया सिंपल, यानी साइन उठ के, यानी जो भी थीटा की जगह थीटा के साथ में नहीं कुछ, तो ये x क्या है? थीटा को छोड़कर जो भाग जाएगा, यानी बराबर के इधर पलट जाएगा, वो हो जाएगा इन्वर्स में। तो ये क्या बराबर के इधर आ गया तो पलट गया, तो पावर में कुछ नहीं था 1, यानी माइनस में आ गया। इधर होता पावर में कुछ नहीं था 1, तो इधर आया बराबर के इधर, तो पावर माइनस में 1। तो इसी को बोलते हैं इन्वर्स, यानी एक्स के इधर पलट गया थीटा को छोड़ के, यानी 2 कन्या दुल्हा और किसी तीसरे लड़का के साथ अगर कन्या छोड़ के चले जाती है, तो दुल्हा क्या बचेगा? अकेला, और कन्या क्या हो जाएगी? माइनस में चल जाएगी। तो कन्या चले गई माइनस में, और दोनों गुना उना होकर दोनों हो जाएगा माइनस में। तो उसी तरीका से जब भी मतलब कि y बराबर sin x सिंपल सा फलन रहेगा, यानी सिंपल सा त्रिकोणमितीय फलन रहेगा, और जब भी थीटा को छोड़कर भागेगा, साइन या कॉस या टैन कॉट जो भी है, वो सब उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस में, या पावर में जाके माइनस में हो जाएगा, तो वो हो जाएगा इन्वर्स। तो इस तरीके से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। थोड़ा एग्जाम्पल गलत सेट कर दिया, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए ये किए हैं। उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा। और चलिए डोमेन रेंज की ओर बढ़ते हैं, कि समझते हैं डोमेन रेंज क्या होता है। 11th का इंट्रोडक्शन फार्मूला है जो जरूरी होगा 12th में भी। हम बोलेंगे साइन इन्वर्स एक्स समझाएं कैसे हुआ नहीं हुआ। अब उसी का डायरेक्ट यहाँ चलते हैं। मान लीजिए फलन है, क्या है? ये फलन है, ये संख्या पूरे दिया क्या है सब, ये भी फलन है, ये भी फलन, 6 का 6 फलन है। और कोई पूछेगा फलन y बराबर साइन एक्स का कि प्रांत बताइएगा, तब कैसे बताइएगा? कि ऐसे याद करना है कि साइन y बराबर साइन एक्स का प्रांत होता है -π/2 से π/2 तक।
पूछेगा कौन ब्रैकेट में, तो बड़का ब्रैकेट में, कौन ब्रैकेट, तो बड़का ब्रैकेट, क्योंकि ये बड़का ब्रैकेट। वही पूछेगा y बराबर साइन एक्स का फलन है, उसका परिसर क्या होता है, क्या बोलेगा, -1 से लेके 1 तक, कौन ब्रैकेट में, तो बड़का ब्रैकेट में, कौन ब्रैकेट में, बड़का ब्रैकेट। और वहीं पर मान लीजिए कि पूछ देगा कि y बराबर साइन इनवर्स x का प्रांत परिसर, तो ये हो जाएगा, तब हो जाएगा ये प्रांत, ये हो जाएगा प्रांत, और ये हो जाएगा परिसर। सिंपल सा, जब भी इनवर्स में अगर पूछ दिया तो परिसर प्रांत हो जाएगा और प्रांत परिसर हो जाएगा। सिंपल वाला सा पहले याद कर लीजिए, सिंपल से। अब इसको छोड़ देते हैं, इनवर्स अभी नहीं, पहले जब बताएंगे क्लास 12 का प्रश्नावली की ओर चलेंगे उस टाइम बताएंगे इनवर्स के साथ। अभी सिंपल सा जो जरूरी है वो पहले। तो फलन दिया गया y बराबर साइन एक्स, तो कोई पूछेगा कि इसका डोमेन क्या होता है, तो आप बोलिएगा -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। अगर कोई पूछ दिया कि परिसर यानी रेंज क्या होता है, तब क्या बोलेगा, -1 से 1, -1 से 1, कौन ब्रैकेट बोलेगा। तो ऐसे याद करेगा कि साइन और कॉस हमेशा कौन ब्रैकेट में होगा, डोमेन रेंज, तो बड़ा ब्रैकेट में। साइन और कॉस डोमेन हो या रेंज हो, कुछ भी हो, कौन सा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। सिंपल सा याद रखिएगा, साइन कॉस डोमेन हो या रेंज हो, दोनों बड़ा ब्रैकेट में। तो साइन एक्स बता दिए, बच्चा y बराबर फलन आ गया y बराबर कॉस एक्स। और कोई पूछेगा कॉस एक्स का कि परिसर क्या होता है, तो क्या बोलिएगा आप, इसका भी परिसर सेम होता है, -1 से 1 तक, -1 से 1 तक। उसके बाद पूछेगा कि इसका प्रांत क्या होता है, यानी डोमेन क्या होता है, तब y बराबर कॉस एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा, कि हो जाएगा 0 से पाई, कौन ब्रैकेट, तो बड़का ब्रैकेट, कौन ब्रैकेट, तो बड़का ब्रैकेट। हम बोले ना कि साइन कॉस ये दोनों का कौन सा ब्रैकेट रहेगा, तो बड़ा ब्रैकेट में। और टेन कॉट का हमेशा छोटा ब्रैकेट, टेन कॉट का हमेशा छोटा ब्रैकेट, साइन कॉस का हमेशा बड़ा, साइन कॉस बड़ा, टेन कॉट छोटा। और सेक कोसेक नीचे में बाद में बताएंगे, उसको थोड़ा लेंदी है वो। लेकिन साइन कॉस बड़ा ब्रैकेट में होगा डोमेन रेंज, और टेन कॉट छोटा ब्रैकेट में होगा डोमेन रेंज, दोनों साथ में छोटा ब्रैकेट। तो कॉस एक्स का हो जाएगा डोमेन 0 से पाई, कौन ब्रैकेट, तो बड़का ब्रैकेट। परिसर कितना हो जाएगा, इसका भी परिसर हो जाएगा -1 से 1, कौन ब्रैकेट, तो बड़का ब्रैकेट। और उसी बार फलन पूछेगा कि y बराबर tan x का कि डोमेन क्या होता है, तो आप क्या बोलिएगा, -π/2, लेकिन इसमें कौन ब्रैकेट, छोटका ब्रैकेट। यहाँ क्या है, साइन एक्स में बड़का ब्रैकेट, कॉस एक्स में बड़का ब्रैकेट, लेकिन tan x में क्या हो जाएगा, छोटका ब्रैकेट। tan x और cot x में हमेशा छोटका ब्रैकेट। तो ये हो जाएगा -π/2 से π/2, डोमेन हो जाएगा यानी प्रांत हो जाएगा कितने से, कौन ब्रैकेट में, तो बड़का छोटका ब्रैकेट में। और उसी प्रकार पूछेगा कि y बराबर tan x का परिसर क्या हो जाएगा, यानी रेंज क्या हो जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, अनंत। इसको क्या बोलते हैं, अनंत या इन्फिनिटिव, अनंत। ये क्या है, अनंत का चिन्ह, माइनस अनंत से लगा प्लस अनंत, यानी -1000 से लेके इधर हो जाएगा -1000 से लेके +1000, यानी अनंत प्लस कितना भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इन्फिनिटिव, ना माइनस वाला कोई अंत है ना प्लस वाला का अंत है। प्लस वाला में गिनती गिनते जाइए और माइनस वाला में गिनती गिनते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव। तो ये हो गया। उसी प्रकार पूछेगा y और cot x का कि डोमेन क्या होता है, तो आप क्या बोलिएगा, 0 से पाई, 0 से इसका भी इसका 0 से पाई। तो याद रखना कौन ब्रैकेट देना है, tan cot में छोटका ब्रैकेट, tan cot में छोटका ब्रैकेट, ब्रैकेट कौन हो जाएगा, छोटा। और इसका भी क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव। रेंज साइन कॉस का दोनों बराबर हो जाएगा और tan cot का दोनों का रेंज बराबर, साइन कॉस का रेंज बराबर, tan cot का रेंज बराबर। उसी प्रकार सेक कोसेक का भी रेंज बराबर होगा। तो उसके बाद क्या आ गया, कॉट खत्म हो गया, बचा सेक कोसेक। तो y बराबर सेक एक्स का कोई पूछेगा कि डोमेन क्या होता है, तो क्या बोलिएगा, तो सेक एक्स का डोमेन बोलिएगा आप 0 से पाई, कौन ब्रैकेट, तो बड़का ब्रैकेट, कौन ब्रैकेट, तो बड़ा ब्रैकेट। उसमें से कथी नहीं होगा, तो -π/2 नहीं होगा, घट जाएगा -π/2, इसमें शामिल नहीं होगा। और y बराबर सेक एक्स का कोई पूछेगा कि परिसर क्या होता है, यानी रेंज क्या होता है, तो आप रेंज बोलिएगा माइनस इन्फिनिटिव से लेके और -1, माइनस इन्फिनिटिव से लेके यानी माइनस अनंत से लेके -1 और इसको और बोल सकते हैं, और 1 से लेके अनंत, और 1 से लेके अनंत। थोड़ा ये लेंदी है, ऐसे याद करिएगा कि y बराबर सेक इसका पूछेगा कोई कि डोमेन क्या होता है, तो क्या बोलेगा, 0 से पाई होगा, कौन ब्रैकेट में, तो बड़का ब्रैकेट में, कौन ब्रैकेट में, तो बड़का ब्रैकेट में। जिसमें कथी नहीं होगा, -π/2 नहीं होगा, यानी 90 का मान नहीं होगा इसमें, जिसमें -π/2 नहीं होगा।
और इसका पूछेगा कि परिसर क्या होता है, यानी रेंज क्या होता है, तो आप बोलेगा माइनस इन्फिनेटिव से लेके -1, माइनस इन्फिनेटिव से लेके -1 और 1 से लेके इन्फिनेटिव, 1 से लेके इन्फिनेटिव, थोड़ा गर्मी है, 1 से लेके इन्फिनेटिव। और हाँ, एक बात और, जब भी संख्या वाला साथ में रहेगा तो ब्रैकेट बड़का होगा। एक है यानी गिनती की संख्या वाला यानी प्राकृतिक संख्या जखने रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, बड़का ब्रैकेट में आ जाएगा। रेंज में जखने प्राकृतिक संख्या तो क्या हो जाएगा, बड़का ब्रैकेट। लेकिन जखने इन्फिनेटिव आया उसके बगल में कौन सा ब्रैकेट लगेगा, छोटका ब्रैकेट। इन्फिनेटिव आया तो उसके बगल में छोटका ब्रैकेट, इन्फिनेटिव आया तो उसके बगल में छोटका ब्रैकेट। यहाँ भी इन्फिनेटिव आ गया, माइनस हो चाहे प्लस, कोई भी इन्फिनेटिव हो तो क्या हो जाएगा, छोटका ब्रैकेट। और जब भी माइनस प्राकृतिक संख्या हो माइनस वाला चाहे प्लस वाला तो वो क्या हो जाएगा, बड़का ब्रैकेट। इसी प्रकार इसमें भी 1 है तो बड़का ब्रैकेट, और इन्फिनेटिव का चिन्ह है प्लस में तो ये छोटका ब्रैकेट। तो ऐसे पढ़ेंगे कि y बराबर से 1x का डोमेन क्या होता है, 0 से पाई, और जिसमें π/2 नहीं होगा, 0 से पाई जिसमें π/2 नहीं होगा। और इसका पूछेगा परिसर यानी रेंज क्या होगा, तो बोलिएगा माइनस इन्फिनेटिव से लेके -1, माइनस इन्फिनेटिव से लेके -1 और 1 से लेके इन्फिनेटिव। और इसमें क्या कंडीशन दिमाग में सोचिएगा कि इन्फिनेटिव वाला के साथ छोटका ब्रैकेट और संख्या वाला के साथ बड़का ब्रैकेट। इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव से लेके -1 तो माइनस इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव के बगल में छोटका ब्रैकेट और -1 है, इसके बगल में बड़का ब्रैकेट। और इन्फिनेटिव से लेकर 1 से लेकर इन्फिनेटिव, 1 से लेकर इन्फिनेटिव, तो 1 के बगल में बड़का ब्रैकेट और इन्फिनेटिव के बगल में छोटका ब्रैकेट। तो ऐसे सोचना। उसी प्रकार y बराबर cosec x का फॉर्मूला लास्ट वाला है, y बराबर cosec x का पूछेगा कि डोमेन क्या होता है, तो आप बोलिएगा -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, लेकिन ब्रैकेट कौन, सेक कोसेक में ब्रैकेट हमेशा बड़ा, सेक कोसेक में ब्रैकेट हमेशा बड़ा। तो सेक कोसेक में डोमेन में ब्रैकेट हमेशा दोनों बराबर, -π/2 से π/2। लेकिन इसमें क्या होगा, उसमें -π/2 नहीं हुआ था, लेकिन इसमें क्या होगा, -0 नहीं होगा। इसमें क्या होगा, -0 नहीं होगा, है ना। इसमें -π/2 नहीं होगा और इसमें 0 नहीं होगा। तो कोई पूछेगा कि y बराबर cosec x का डोमेन क्या होता है, तो आप बोलेगा कि हम बताएं ना कि साइन कॉस में बड़का ब्रैकेट डोमेन में और रेंज में भी, डोमेन में रेंज में भी, क्योंकि इसमें इन्फिनिटी वर्ड नहीं है। और टेन कॉट में छोटका ब्रैकेट डोमेन में भी और रेंज में भी। सेक कोसेक में सिर्फ डोमेन में बड़का ब्रैकेट और छोटका ब्रैकेट, और रेंज में छोटका बड़का दोनों, और रेंज में छोटका बड़का दोनों। बस इतना याद रखना कि साइन कॉस में बड़का ब्रैकेट चाहे डोमेन हो चाहे रेंज हो, टेन कॉट में छोटका ब्रैकेट डोमेन हो या रेंज हो, सेक कोसेक में डोमेन में बड़का ब्रैकेट और रेंज में छोटका बड़का दोनों ब्रैकेट। क्यों ये मामला हुआ, क्योंकि इसमें इन्फिनेटिव है और संख्या दोनों है। तो इन्फिनेटिव के बगल में लगता है हमेशा छोटका ब्रैकेट और संख्या बगल में लगता है हमेशा बड़का ब्रैकेट। तो इसका डोमेन पूछेगा तो बोलिएगा आप आपके बड़का ब्रैकेट में -π/2 से π/2, और जिसमें 0 नहीं होगा, जिसमें 0 नहीं होगा। और पूछेगा कि रेंज क्या होगा, तो बोलिएगा माइनस इन्फिनेटिव से लेके सेम टू सेम दोनों, माइनस इन्फिनेटिव से लेके -1 और 1 से लेके इन्फिनेटिव, और 1 से लेके इन्फिनेटिव। कहाँ कहाँ छोटका ब्रैकेट होगा, जहाँ डोमेन मतलब कि जहाँ इन्फिनेटिव रहेगा वहाँ छोटका ब्रैकेट, और बाकी बात जितने संख्या वाला रहेगा सबके साथ बड़का ब्रैकेट। इन्फिनेटिव है तो छोटका ब्रैकेट और संख्या तो बड़का ब्रैकेट। ये कंडीशन कौन में होगा, रेंज में। लेकिन प्रांत में यानी डोमेन में क्या होगा कि साइन कॉस में, एक बार बढ़िया से क्लियर लास्ट बार, साइन कॉस में डोमेन हो या रेंज हो हमेशा बड़का ब्रैकेट, टेन कॉस में डोमेन हो या रेंज हो हमेशा छोटका ब्रैकेट, सेक कोसेक में डोमेन में सिर्फ बड़का ब्रैकेट, डोमेन में सिर्फ बड़का ब्रैकेट, और रेंज में सेक कोसेक में बड़का ब्रैकेट साथ में छोटका ब्रैकेट दोनों। क्यों, क्योंकि कंडीशन देख लीजिए कहाँ क्या है, एक बार पढ़ देते स्पीड में। कोई पूछेगा कि फलन y बराबर साइन x में प्रांत क्या होगा, तो बोलिएगा -π/2 से π/2, कौन ब्रैकेट, तो बड़का ब्रैकेट। इसका रेंज तो -1 से 1, कौन ब्रैकेट, तो बड़का ब्रैकेट। फिर पूछेगा y बराबर cos x में कि डोमेन क्या होगा, तो बोलिएगा कि 0 से पाई, कौन ब्रैकेट, तो बड़का ब्रैकेट। क्यों बड़का ब्रैकेट बोले, क्योंकि साइन कॉस में बड़का ब्रैकेट होता है और इस रेंज दोनों का साइन कॉस का समान रहेगा। तो कितने से कितने, -1 से 1। आप इमेजिन करिएगा। और टेन कोट का आप चलते हैं टेन कोट पर, y बराबर टेन एक्स का कि डोमेन क्या होगा, तो टेन एक्स का डोमेन हो जाएगा छोटका, टेन कैट में कौन में, टेन और कोट में कौन सा ब्रैकेट, तो छोटका ब्रैकेट। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, तो -π/2 से π/2, कौन ब्रैकेट में, तो छोटका ब्रैकेट में।
इसका रेंज क्या हो जाएगा, यानी परिसर क्या हो जाएगा, तो माइनस इन्फिनेटिव से लेके प्लस इन्फिनेटिव, माइनस इन्फिनेटिव से लेके प्लस इन्फिनेटिव। ब्रैकेट पता है कौन सा ब्रैकेट, टेन कॉट में हमेशा छोटका ब्रैकेट, तो टेन कॉट में हमेशा छोटका ब्रैकेट। और इन्फिनेटिव को ही अनंत बोलते हैं, ये बात याद रखिएगा। और कॉट में, तो कॉट में हो जाएगा 0 से पाई, कौन सा ब्रैकेट, तो छोटका ब्रैकेट। 0 से पाई कौन सा ब्रैकेट, तो छोटका ब्रैकेट। और इसका परिसर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, माइनस इन्फिनेटिव से लेके प्लस इन्फिनेटिव। उसके बाद चलते हैं सेक कोसेक। तो सेक कोसेक में कंडीशन क्या है कि डोमेन में सिर्फ बड़का ब्रैकेट और रेंज में छोटका बड़का दोनों। क्यों, क्योंकि कहाँ पर माइनस इन्फिनेटिव आ रहा है तो कहाँ पर संख्या आ रहा है, तो इसलिए दोनों हो गया। बाकी बाद इन्फिनेटिव के साथ माइनस छोटका ब्रैकेट और प्लस संख्या के साथ बड़का ब्रैकेट। तो सेक एक्स का कोई पूछेगा कि डोमेन क्या होता है, तो वाई बराबर सेक एक्स का फलन, वाई बराबर सेक एक्स का डोमेन, तो आप बोलिएगा कि हो जाएगा 0 से पाई, हाँ सॉरी 0 से पाई, जे में कौन कथी नहीं होगा, -π/2 नहीं होगा। कोई पूछेगा कि सेक एक्स का डोमेन क्या होता है, आप बोलिएगा कि 0 से पाई, लेकिन सेक एक्स में डोमेन में कौन सा ब्रैकेट होता है, तो बड़का ब्रैकेट 0 से पाई, जिसमें π/2 नहीं होगा। नहीं होगा उसको क्या लिखना है, छोटका मझला ब्रैकेट घेर के ऐसे करके थरथरा के, -π/2 नहीं होगा। और वाई बराबर कॉस एक्स का डोमेन पूछेगा तो क्या बोलेगा, -π/2 से π/2, लेकिन उसमें क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा, कौन सा ब्रैकेट, तो बड़का ब्रैकेट। वाई बराबर सेक एक्स का कोई पूछेगा कि रेंज क्या होता है, आप बोलेगा माइनस इन्फिनेटिव से लेके -1 और माइनस इन्फिनेटिव से लेके -1। तो माइनस इन्फिनेटिव है तो इन्फिनेटिव के बगल में छोटका ब्रैकेट और 1 के बगल में बड़का ब्रैकेट, और 1 से लेके इन्फिनेटिव, तो 1 के बगल में बड़का ब्रैकेट और इन्फिनेटिव के बगल में छोटका ब्रैकेट। उसी प्रकार कोसेक एक्स का रेंज क्या होगा, तो माइनस इन्फिनेटिव से लेके -1, इन्फिनेटिव के बगल में छोटका ब्रैकेट और 1 के बगल में बड़का ब्रैकेट, और का यानी यू वाला चिन्ह, और 1 से लेके इन्फिनेटिव, तो 1 के बगल में बड़का ब्रैकेट और इन्फिनेटिव के बगल में छोटका ब्रैकेट। तो ये हो गया डोमेन रेंज। और इसी का इन्वर्स मान लीजिए कि यहाँ पूछ दिया कि वाई बराबर साइन इन्वर्स एक्स, अगर अब इसी में तो हो गया सिंपल सा त्रिकोणमितीय फलन का। और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय में पूछेगा कि वाई बराबर साइन इन्वर्स एक्स का, अगर पूछ दीजिए इसी के, मान लीजिए यहाँ पर अगर पूछ दिया ये, तो वाई बराबर साइन इन्वर्स एक्स, साइन इन्वर्स एक्स, ये तो है वाई बराबर साइन एक्स, यानी सिंपल सा त्रिकोणमितीय फलन का डोमेन रेंज। अगर वाई बराबर साइन इन्वर्स एक्स आ जाए, कॉस इन्वर्स एक्स आए, टेन इन्वर्स एक्स आए, कॉट इन्वर्स एक्स आए, सेक इन्वर्स एक्स आए, कॉसेक इन्वर्स एक्स आए, तो ये अगर प्रांत हो जाएगा ये, और परिसर हो जाएगा ये, इसका उल्टा हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा सिंपल सा वाला, अगर सिंपल सा रहेगा फलन तो उसका प्रांत परिसर बन जाएगा, और परिसर प्रांत बन जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। समझ रहे, बात को समझने का प्रयास करिएगा कि जो सिंपल वाला रहेगा तो सिंपल वाला बता दिए हैं, और जखने आया इन्वर्स वाला तो परिसर प्रांत बन जाएगा और प्रांत चल जाएगा परिसर में, प्रांत परिसर बन जाएगा और परिसर प्रांत बन जाएगा। इन्वर्स में प्रांत परिसर हो जाता है और परिसर प्रांत हो जाता है। इन्वर्स में प्रांत परिसर हो जाता है, प्रांत जो पहले होता है डोमेन वो हो जाता है रेंज, और रेंज हो जाता है डोमेन, यानी उल्टा। सिंपल वाला याद करिएगा, पहले जो बताएं अभी यहाँ इन्वर्स कर दिए अभी, तो जो पहले बताएं, यानी इसको मिटाते हैं, इन्वर्स मिटाते हैं, ये इन्वर्स हो गया त्रिकोणमितीय, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, इसको मिटा देते हैं मान लीजिए। अब इसको याद करिएगा, और कोई पूछेगा इन्वर्स त्रिकोणमितीय इन्वर्स, यानी इन्वर्स लगा देगा यहाँ, तो आप डोमेन को बना दीजिएगा रेंज, और रेंज को बना दीजिएगा डोमेन, बस हो जाएगा। रेंज को बनाइएगा डोमेन और डोमेन को बनाइएगा रेंज, इसका उल्टा करिएगा इन्वर्स हो जाएगा। और एगो याद करिएगा और दोनों हो जाएगा। एक बार सिंपल वाला याद करिएगा और दिमाग लगा लगा के खुद बोलिएगा, क्लियर हो जाएगा, उसी का इन्वर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को डोमेन रेंज समझ में आ गया होगा। सिंपल वाला बताए हैं और इन्वर्स वाला आप लोग खुद कर लीजिएगा, समझा दिए क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए सिंपल वाला रहेगा, सिंपल वाला याद रहेगा, तो सिंपल का डोमेन हो जाएगा साइन इन्वर्स साइन एक्स का -π/2 से π/2 बड़का ब्रैकेट, तब अब इसका हो जाएगा परिसर हो जाएगा -1 से +1। तब पूछेगा कि साइन इन्वर्स एक्स का डोमेन बताइए, तो इसका रेंज हो जाएगा डोमेन, तो रेंज कितना था साइन एक्स का -1 से 1, इसका हो गया, ये रेंज था तो हो गया साइन इन्वर्स का डोमेन, तो हो जाएगा इसका डोमेन -1 से 1। अब पूछेगा साइन इन्वर्स एक्स का रेंज कितना होता, तो साइन एक्स का रेंज था -1 से 1 और डोमेन था -π/2 से π/2, तो साइन इन्वर्स एक्स का रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2। सिर्फ उसका उल्टा करना है और बता देना, उल्टा करना और बता देना है,
तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। धन्यवाद।